हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब? मेरा नाम है हिमांशु और मैं स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल कॉमिक वर्ल्ड पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं डायमंड कॉमिक्स में बिल्लू सीरीज की कॉमिक बिल्लू आगरे में। बेटा रॉबिलन, पता नहीं तू जिंदगी में क्या बनेगा। टूरिस्ट गाइड पिताजी। बाहर के टूरिस्ट जो हिंदुस्तान आते हैं वे काफी अमीर होते हैं। गाइडों को उनके साथ सैर सपाटे का चांस मिलता है और वे पैसों की मोटी टिप भी देते हैं। बिल्लू, कहाँ भागे जा रहे हो? मैं आगरे के लिए बस पकड़ने जा रहा हूँ। आगरे की एक ट्रैवल एजेंसी ने एक टूरिस्ट गाइड की नौकरी के लिए अखबार में विज्ञापन दिया है। अच्छी तनख्वाह मिलेगी। दोस्तों दोस्त, बसों की आज हड़ताल है और आगरे को जाने वाली रेलगाड़ी को छूटे काफी देर हो चुके। तुम चाहो तो मेरा स्कूटर ले जा सकते हो। धन्यवाद रॉबिलन। कहते हैं कि वक्त पर जो काम है वही सच्चा दोस्त है। अगर तुम अपना स्कूटर ना देते तो मैं आगरे नहीं पहुंच सकता था। बाय। तुमसे बड़ा बेवकूफ दुनिया में नहीं देखा है। तुमने तुम्हें टूरिस्ट गाइड की नौकरी चाहिए और तुमने उसे अपना स्कूटर दे दिया ताकि आगरे पहुंचकर नौकरी बयाते ले। पिताजी, आप मेरी चाल नहीं समझे। उस स्कूटर में बहुत कम पेट्रोल है। वह जाकर बीच में ऐसी जगह पर रुक जाएगा जहां से बिल्लू को टैक्सी भी ना मिल सके। मेरे इस दूसरे स्कूटर की टंकी पेट्रोल से फुल भरी है। ये मुझे आराम से आगरे पहुंचा देगी और टूरिस्ट गाइड की नौकरी मुझे मिल जाएगी। शाबाश, मान गए तुम्हें। तू मेरा सच्चा बेटा है। रॉबिलन बेटे, मैं तुम्हारा खानदानी पुरोहित हूँ। मुझसे परामर्श लिए बिना तुम्हारे परिवार में कोई यात्रा पर नहीं जाता। ठीक है, मेरे गिरह क्या कहते हैं? भविष्य बल कहता है कि तुम्हारी यात्रा सफल नहीं होगी। शनि का प्रकोप है, तुम मुसीबत में पड़ जाओगे। पंडित जी, अपना पंचांग अपने पास रखिए। टूरिस्ट गाइड बनने की वर्षों की मेरी अभिलाषा पूरी होने जा रही है और आप मुझे हताश कर रहे हैं। मैं रुक नहीं सकता। अच्छा, मैं चलता हूँ। कहो दोस्त बिल्लू, कैसे खड़े हो? स्कूटर में पेट्रोल खत्म हो गया, बीच रास्ते में फंस गया हूँ। उम्मीद है तुम मुझे अपने स्कूटर पर लिफ्ट देकर आगरे पहुंचा दोगे। ये सब मेरा षड्यंत्र था। आगरे पहुंचकर मुझे खुद वह टूरिस्ट गाइड की नौकरी लेनी है। आखिर मैं अपनी मंजिल पर पहुंच ही गया। सर, मुझे रॉबिलन कहते हैं। टूरिस्ट गाइड की नौकरी के लिए आया हूँ। काम करके दिखाओ। अगर तुम्हारा काम पसंद आया तो तुम्हें नौकरी पर रख लिया जाएगा। आइए शेख साहब, मैं आपको आगरा के सारे ऐतिहासिक स्थान दिखाता हूँ। हमारी कंपनी की एयर कंडीशन कार में बैठिए। मैं आपको प्यार की अमर यादगार ताजमहल पर ले चलता हूँ। सुना है आपके अरब देशों में बहुत पैसा है। आप तो फिर बहुत अमीर होंगे। ये रहा दुनिया के 7 आश्चर्यों में से एक ताजमहल, जिसे बादशाह शाहजहां ने अपनी प्यारी बेगम मुमताज महल की यादगार में बनवाया था। इसे सालों से देखने की अभिलाषा आज पूरी हुई, आज पूरी हुई। गाइड, हम तुमको बड़ी रकम इनाम में देगा। उस कमबख्त ज्योतिष की भविष्यवाणी गलत साबित हुई। इस अरब शेख ने मुझे ढेर सारे रुपए इनाम में मिलेंगे। उधर, अरे लगता है तुम्हारा स्कूटर रुक गया है। हम आगरा जा रहे हैं, चाहो तो तुम हमारी कार में लिफ्ट ले सकते हो। अब मैं आपका एहसान नहीं भूलूंगा। आपकी वजह से मुझे आगरा में काम मिलने की आशा फिर से हो गई है। गाइड, हमको ताजमहल के बारे में कुछ बताओ। जरूर। नहीं तो मुझको कुछ नहीं बताओगे। मगर शेख साहब, हर्जी क्या है? आपकी तरह भाई साहब भी टूरिस्ट हैं। जनाब, यह पूरी सफेद संगमरमर की बनी विश्व की अद्वितीय इमारत 17वीं शताब्दी में बनी थी। ताजमहल को बनाने में 20,000 शिल्पकार 20 वर्षों तक लगे रहे। तुमने हमको तुमने उसको सहयोग दिया। जानते हो वह इजरायली है और हमारे अरब मुल्क की उसको देश के साथ जंग छिड़ी है। मगर मगर हम कुछ सुनना नहीं चाहता। तुम हमारा गाइड दुश्मन को सहयोग दिया, तुम्हें इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। ताक ओ थाक भाग त्राक। इंस्पेक्टर, देखो वो उसे मार रहा है। गलती की जो मैंने आपसे अपने खानदानी ज्योतिष का कहना नहीं माना और आगरा चला आया। उसने सच ही कहा था कि मेरे सितारे गर्दिश में हैं। तुमने एक गलती और की। आगरा जितना ताजमहल के लिए मशहूर है उतना ही पागल खाने के लिए प्रसिद्ध है। यह कोई टूरिस्ट नहीं बल्कि पागल खाने से भागा हुआ खच्चुनाई है। जब से इसने एक अरब की हजामत बनाई तब से इसे शेख बनने का भूत सवार है। धन्यवाद, आपकी मेहरबानी से मैं आगरे पहुंच सका। अरे रॉबलन, तुम्हारी ये हालत? ज्योतिषी विद्या की खिल्ली उड़ाने का परिणाम। बिल्लू, मैंने तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रचा और उसकी सजा मुझे मिली। मैं अब वापस अपने घर दिल्ली जा रहा हूँ। जाओ, तुम्हें टूरिस्ट गाइड की नौकरी मिल जाएगी। लेकिन रॉबिलन, यह दिल्ली को जाने वाली सड़क नहीं है। तुम कहाँ जा रहे हो? ज्योतिषी के पास, यह पूछने क्या मेरी दिल्ली यात्रा का मुहूर्त है या नहीं। बजरंगी का बाउंसर। महीनों पड़े पड़े इस ट्रॉफी पर धूल चढ़ गई है।
आज इसे साफ कर दिया जाए। ठक ठक। कौन दरवाजा पीटे जा रहा है? नमस्ते बजरंगी चाचा, क्या कभी आपको गोला फेंकने में अवार्ड मिला था? हाँ, ये देखो, चांदी की स्पोर्ट्स ट्रॉफी। ऑल इंडिया स्पोर्ट्स टूर्नामेंट में मैंने सबसे अधिक दूरी पर गोला फेंककर ये चांदी की ट्रॉफी जीती थी। तब तो काम बन गया। हमें क्रिकेट मैच के लिए एक फास्ट बॉलर की तलाश है। हमारा मुकाबला बिल्लू की टीम के साथ है। बिल्लू चौके पर चौके मारता है, उसे आउट करने के लिए तुमसे अच्छा गेंदबाज और कौन मिलेगा? मुझे ट्रॉफी लोहे का गोला फेंकने के लिए मिली थी, ना कि क्रिकेट की गेंद फेंकने पर। बजरंगी पहलवान, जो इतना भारी लोहे का गोला फेंक सकता है, वह क्रिकेट की हल्की फुल्की गेंद तो और भी तेज फेंकेगा। हम तुम्हें टीम का कैप्टन बनाते हैं, अब तो मान जाओ। नहीं, मुझे अभी 1000 डंड और 1500 बैठ के लगानी है। मेरे पास तुम्हारी गेंद फेंकने के लिए टाइम नहीं, समझे? अब तुम जा सकते हो। हम उसे राजी ना कर सके। चलो, हम खुद ही बॉलिंग करेंगे। बिल्लू, तैयार हो जाओ। स्टार्ट। इससे पहले कि 4 रन बन जाएं, गेंद को पकड़ो। ठाक। मेरी खिड़की का शीशा किसने तोड़ा? बिल्लू का यह पहला चौका है और तुम्हारी पहली खिड़की। अगर बिल्लू कुछ देर और बैटिंग करता रहा तो तुम्हारी बाकी खिड़कियों का भी यही हाल होगा जो पहली का हुआ है। लाओ, गेंद मुझे दो। बजरंगी पहलवान हमारी टीम के लिए बॉलिंग करने को राजी हो गया। अब बिल्लू को वापस पवेलियन जाने में देर नहीं। दुनिया का सबसे ज्यादा फास्ट बॉलर गेंद फेंकने जा रहा है। ठाक, आउट। अब ये चूहा ना चौके मारेगा और ना खिड़कियां टूटेंगी। बजरंगी, तुमने मुझे आउट करके अच्छा काम नहीं किया। एक बल्लेबाज के लिए तो ये सचमुच बुरा है। ये तुम्हारे लिए भी नुकसानदेह है। वह कैसे? क्योंकि मैं तो सिर्फ चौके मारता था, हमारी टीम का अगला बैट्समैन रंजन देव छक्के जड़ता है। तुमने मुझे कहां फंसा दिया? धीरज रखो बजरंगी, तुम हमारी टीम के कप्तान हो। ये लो गेंद और उसे पहली बार में ही क्लीन बोल्ड कर दो। अब तो मरने मारने का सवाल है। ये आई मेरी गेंद। धाक! ओ बचो! बजरंगी, बैठ जाओ। भाग! पहलवान, क्या तुम ठीक ठाक हो? माफ करना, मैं तुम्हारे सारे डिब्बे वैसे ही तरतीब से लगा दूंगा, लेकिन पहले मुझे किसी का हिसाब चुकाना है। ये लो तेज गेंद, इसे खेलने में गावस्कर भी कतराएगा था। बजरंगी, ये आसान कैच है, छोड़ना नहीं। ओह! पंछी की बीट ने मेरे मंसूबे पर पानी फेर दिया। क्रिकेट में अनहोनी होती रहती है। तुम ओवर की अगली गेंद फेंको। ये आया मेरा बम्पर। अगर ब्रैडमैन भी आ जाए तो वह भी पिट जाएगा। फटाक! ठाक! आई! मेरी खोपड़ी टूट गई। अब मैं और बॉलिंग नहीं कर सकता। तुम वैसे भी बॉलिंग नहीं कर सकते, बारिश आ गई है। मुस्कुराने का राज। बिल्लू, तुम्हारे लिए एक बुरी खबर है। कहो गौक। स्कूल में होने वाले नाटक में से तुम्हें निकाल दिया गया है। तुम्हारा रोल किसी दूसरे लड़के को दे दिया गया है। सचमुच? ये मेरे लिए दुख भरी खबर है। दुख भरी खबर सुनकर भी मुस्कुरा रहे हो? अजीब आदमी है। कितनी मेहनत के बाद उसने ड्रामे में अपना पार्ट लिया था और उसे खोकर भी हंस रहा है। कहीं ये पागल तो नहीं हो गया? कौन पागल हो गया है? बिल्लू, मुझे लगता था कि ड्रामे में से निकाले जाने की खबर सुनकर वो रो पड़ेगा, पर वो मुस्कुराकर बढ़ गया। जोजी, तुम लगा कर चल रही हो, क्या हो गया? मैं आज सवेरे फिसल कर गिर पड़ी, पैर में मोच आ गई। तुम्हारे नाजुक पैर में मोच आना सचमुच बड़े दुख की बात है। उसने मुझ पर कटाक्ष किया है, खिल्ली उड़ाई है। मेरी आज से उससे बोलचाल बंद। जोजी, किससे कुट्टी कर रही हो? बिल्लू से। वह अपने आप को क्या समझता है? मेरे पैर में मोच आई है, हमदर्दी जताने की बजाय मुस्कुराता हुआ चला गया। भौ भौ, बचाओ! वह मेरी धोती फाड़ कर ले गया। हाय, मैं एक जलसे में जा रहा था, जनता ने मुझे उस जलसे का अध्यक्ष चुना है। यह फटी धोती लेकर मैं अब उन सैकड़ों लोगों के बीच कैसे जाऊंगा? सब्र कीजिए झब्बू जी, मुझे आपसे पूरी हमदर्दी है। खाक हमदर्दी है? तुम तो मुस्कुरा रहे हो, लगता है मेरे हाल पर तुम्हें खुशी हुई है। ऐसी बात नहीं है। दरअसल एक कंपनी ने मुझे मॉडलिंग का काम दिया है। टीवी पर मुझे चाय का डिब्बा हाथ में लेते हुए कहना है मेरी ताजगी और मुस्कुराहट का राज। इसलिए मैं उस एडवर्टाइजमेंट के लिए मुस्कुराने की दिन रात प्रैक्टिस करता रहता हूँ। मुस्कुराना क्या इतना मुश्किल है? हाँ, जब शूटिंग के लिए चारों तरफ से तेज रोशनियां चेहरे पर पड़ती हैं तो आदमी सब कुछ भूल जाता है। पापा, कैसे हो? बेटा, स्कूल से आ गए? बिल्लू, ध्रुपद का पिता गुजर गया है। तुम्हारे पापा को आज दफ्तर का जरूरी काम है, इसलिए तुम जाकर ध्रुपद को सांत्वना दो और पूछो क्या हमारे लिए कुछ काम है। ठीक है मम्मी, जाता हूँ।
ध्रुपद जी, धीरज रखिए। ध्रुपद जी, आपके पिताजी सचमुच बड़े नेक आदमी थे। उनकी मौत से मुझे भारी सदमा पहुंचा है। क्यों जले पर नमक छिड़क रहे हो? यकीन मानिए मुझे बड़ा दुख है। तुम्हारी शक्ल से तो नहीं लगता कि तुम्हें मेरे बाप के मरने का जरा भी अफसोस है। चेहरे पर मत जाइए, मेरे दिल में झांक कर देखिए। क्या तुम अपना दिल दिखा सकते हो? काश मैं हनुमान जी होता और अपना दिल चीर कर दिखा सकता। अब और मस्करी मत करो और यहाँ से चलते बनो। चलता हूँ, जल्दी आपको पता चल जाएगा कि मैं सही कहता था या गलत। चीख। बस यकीन आ गया, तुम्हें मेरे बाप के गुजरने का बड़ा सदमा पहुंचा है। बिच्छू ने मुझे काट लिया, मैं दर्द से कराया था। हेलो, अस्पताल, जल्दी एम्बुलेंस भेजिए। पैर में बड़ा दर्द हो रहा है। घबराओ नहीं, एम्बुलेंस आ गई है, तुम्हें अस्पताल ले जाएगी। बिल्लू, मैं तुम्हें खोजता हुआ यहाँ आया हूँ। एडवर्टाइजमेंट की शूटिंग के लिए तुम्हें स्टूडियो चलना है। क्या बावले हो गए हो? उसे बिच्छू ने काट दिया। अस्पताल ले जा रहे हैं। अगर ये शूटिंग पर ना पहुंचा तो डायरेक्टर साहब किसी दूसरे मॉडल को रख लेंगे। मैं मॉडलिंग की कई दिनों से प्रैक्टिस कर रहा था। हाय, एक आइडिया। पहले इसे स्टूडियो ले चलते हैं, वहां शूटिंग खत्म होते ही इसे अस्पताल ले जाएंगे। ठीक, जल्दी चलो। बदरू, ये लंगड़ा क्या मॉडलिंग करेगा? बॉस, कैमरे में इसका बेस्ट आएगा। पैर तो फोकस से बाहर बस्ट आएगा। पैर तो फोकस से बाहर रहेंगे। शक्ल तो इस छोकरे की अच्छी है, पर ये रोनी सूरत क्यों बना बैठा है? मेरे प्रोडक्ट का भट्टा बैठ गया। मेरी ताजगी और मुस्कुराहट का राज निपटाने नाज निपटन दानेदार चाय। अगर कट अगर लोग टीवी पर तुम्हें ऐसी रोनी सूरत में देखेंगे तो अगले दिन से चाय पीना छोड़ देंगे। मुस्कुराओ। अजीब विडंबना है। जब मैं रोना चाहता था रो ना सका, अब मुस्कुराना चाहता हूँ, बिच्छू के डंक के डर से मुस्कुरा नहीं सकता। लड़के, अलमारी से, सॉरी, जो भी नाम है दिख नहीं रहा, अलमारी से टूटी गोलियों का रखा है, इसे एक गोली दो। शायद इसके यह दर्द भूल जाए और मुस्कुरा दे। लाता हूँ। लो, यह खट्टी मीठी गोलियां खाओ। क्या ये बिच्छू के काटने का इलाज है? बिल्लू, क्या हुआ? बदरू, उस पैकेट में मैंने खट्टी मीठी गोलियां निकालकर दर्द मिटाने वाली एस्प्रिन की गोलियां डाल दी थी। प्रोड्यूसर साहब, हाँ, सारा दर्द भाग गया। क्या मोनालिसा मुस्कुराहट है। शूटिंग शुरू। मेरी ताजगी और मुस्कुराहट का राज निपटन दानेदार चाय। बिल्लू, कहाँ जा रहे हो? फिल्म स्टार डॉन कुमार ने मुझे मुलाकात का टाइम दिया है। तुम बंडलवा जी अच्छी बंडलबाजी अच्छी कर लेते हो। कहाँ वो सुपरस्टार और कहाँ तुम? नहीं गप्पू, एक बार उसकी आउटडोर शूटिंग देखने वाली भीड़ में मैं भी था। शूटिंग से थके डॉन कुमार को जब भूख लगी तो प्रोड्यूसर ने फौरन काजू से भरा टिन आगे कर दिया। काजू खाते खाते मेरा जायका खराब हो गया था। यह कहकर डॉन कुमार ने उस दिन उस टीन को दूर कर दिया। तब कई चमचे आगे आए, कोई बादाम लाया, कोई केक, कोई रोस्टेड चिकन, लेकिन सबको डॉन कुमार ने यह कहकर हटा दिया कि इन चीजों से उसका मन ऊब चुका है। तब मैं आगे बढ़ा और अपनी मूंगफली का लिफाफा हीरो के सामने कर दिया। डॉन कुमार ने झट से लिफाफा लिया और मजे से मूंगफलियां खाने लगा। मूंगफलियां देखकर मुझे अपने फुटपाथ के दिन याद आ गए, सुपरस्टार ने कहा, और तब से वो मेरा दोस्त है। कहानी अच्छी है, लेकिन किसी आम आदमी के एतबार के लिए नहीं। क्यों भाई, यहाँ बिल्लू शर्मा कहाँ रहता है? बिल्लू को पूछ रहे हो? वह ये रहा। सलाम साहब, डॉन कुमार ने आपको लेने के लिए गाड़ी भेजी है। गप्पू, बाय। अरे, डॉन कुमार तो बड़े आलीशान बंगले में रहते हैं। ऐसे इनके 4 बंगले और लोनी और शिमला में फार्म हाउस में भी हैं। कहिए डॉन कुमार जी, क्या हाल है? सारा दिन बंद कमरे में बोर होता रहता हूँ, जिंदगी से ऊब चुका हूँ। बेशुमार दौलत और प्रसिद्धि जिसके लिए आदमी सारी उम्र तड़पता रहता है, वह सब कुछ तो आपके पास है, फिर उदासी कैसी? दौलत और प्रसिद्धि मेरे लिए अभिशाप बन गए। मैं एक आम आदमी की तरह सड़क पर खड़े होकर भट्टा भुट्टा या गोलगप्पे नहीं खा सकता। देखने के लिए लोगों की भीड़ इकट्ठी हो जाती है और मुझे वहां से भागना पड़ता है। तुम बुर्का पहनकर बाजार क्यों नहीं जाते? तुम्हें कोई नहीं पहचानेगा। हाँ, ये आइडिया ठीक रहे। फिल्म शूटिंग के लिए एक बुर्का घर में रखा है, मैं इसे पहन लेता हूँ। कहो, कैसी रही? बढ़िया, मुझे कोई पहचान नहीं रहा। 2 बुट्टे देना। थोड़ी देर इंतजार करो, सिकने पर देती हूँ। अरे मेरी प्यारी रसूलन भी, घर चलो, तुम्हारे 1 दर्जन बच्चे तुम्हें याद करते हैं।
अरे देखो मियाँ, तुम्हें गलतफहमी हुई है, ये रसूलन भी नहीं है। अरे कद और काठी से क्या मैं पहचान नहीं सकता? बुर्का उतार कर देख लो, मेरी बीवी को भुट्टा खाने का शौक भी था। 2 महीने पहले इसी शौक को पूरा करने घर से निकली कि लौटी नहीं। अरे कहाँ गई वह? अरे देखो मेरी रसूलन की एक और पहचान, वह एक अच्छी एथलीट थी। पिछले एशियाड में उसने 400 मीटर की दौड़ में हिस्सा लिया था। उस कमबख्त से पीछा छुड़ाने के लिए इस घर में घुस जाना चाहिए। ओह, बुरके में मधुमक्खियां घुस गई हैं। इसे उतार फेंको। भाड़ में जाइए। अरे ये तो सुपरस्टार डॉन कुमार है। मैंने आपकी फिल्म इश्क का दीवाना 100 बार देखी है, मेहरबानी करके अपने ऑटोग्राफ दे दीजिए। हीरो डॉन कुमार, मैं उससे मिलने को बेताब थी। मुझे उसके ऑटोग्राफ लेने हैं। मुझे भी। सबसे पहले मैंने उसे देखा था। कुछ दूर। तुम फिल्म की हीरो की जगह पर डुप्लीकेट हो। सीन में तुम्हें भागना है। आसमान से हेलीकॉप्टर तुम्हें उठाएगा। 100 फुट आसमान में जाने के बाद तुम्हें पता चलेगा कि हेलीकॉप्टर दुश्मन का है, जिसके जाल में तुम फंस गए हो। बस वहीं तुम छलांग मारोगे। काम अच्छा होने पर तुम्हें अगली फिल्म में हीरो का चांस देंगे। ये तो तुम पिछले 10 सालों से कह रहे हो। जाता हूँ, कैमरा तैयार करो। जहन्नुम में जाए शूटिंग। 100 फुट की ऊंचाई से कूदे मैं, और नाम हो सुपरस्टार डॉन का। अपना तो इस पेड़ की ठंडी छाया में सुस्ताते हैं। क्या हो गया डुप्लीकेट को? कहीं दिखाई नहीं दे रहा? सारे कैमरे नीचे एक्शन का इंतजार कर रहे हैं। अमर डॉन कुमार, एक दस्तखत का सवाल है, चेकबुक पर नहीं करवा रहा। वेयर आर डुप्लीकेट? सीढ़ी फेंको। शुक्र है, भीड़ से पिंड छुड़ाने के लिए सीढ़ी पर चढ़ जाना चाहिए। तुमने मौके पर सीढ़ी फेंकी। ये डायलॉग स्क्रिप्ट में नहीं है। अब तुम्हें कहां से कूदना है? क्या पागल हो गए हो? इतनी ऊंचाई से कूद कर मुझे हड्डियां तोड़वानी है? नीचे कैमरे चालू हैं, अगर तुम नहीं कूद रहे तो मुझे सीढ़ी काटनी होगी। अरे मर जाऊंगा। अरे ये तो अपने असली हीरो डॉन कुमार साहब हैं। वाह, क्या एक्शन दिया है। था। दूसरे दिन सुपरस्टार की आश्चर्यजनक कूद। इस पब्लिसिटी से डॉन कुमार जल्द जरूर खुश हुआ होगा। चलकर उससे मिलना चाहिए। डॉन कुमार साहब, मेरी फिल्म में काम करिए, 25 लाख दूंगा। कुछ डेट दीजिए, 30 लाख दूंगा, 40 लाख, 50। आधा ब्लैक आधा व्हाइट। नहीं नहीं। तुम हाँ क्यों नहीं करते? तुम्हें और क्या चाहिए? कोई प्रोड्यूसर नहीं कहता कि मैं तुम्हें बाजार ले जाकर भुट्टा और छोले भटूरे खिलाऊंगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो का यही समाप्त करते हैं और मिलते हैं डायमंड कॉमिक्स में पिल्लू सीरीज की किसी अगली कॉमिक्स में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।